नमस्कार। स्वागत है मेरे इस सेशन में। और आप लोग से मेरा विमर्श है कि आप इस जीवन में जो भी कार्य कर रहे होंगे उसमें सफलता चाहते होंगे, क्योंकि सफलता पाना हर किसी का उम्मीद और लक्ष्य होता है ना। तो मैं बताता हूं कि मेहनत के बाद सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हाँ, आपने सही सुना। मेहनत के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। वो कैसे? कई तरह की बातों को आप अपने जीवन में अमल करते रहिए। स्थितियां जैसी भी हो उसका सहन करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। अब हम बताना चाहेंगे आप लोग को कि सफल होने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रयास कभी जीरो नहीं होता है। प्रयास कभी जीरो नहीं होता है। एक छोटा सा उदाहरण से हम आप लोग को समझाना चाहेंगे कि एक बार की बात है। देखिए, प्रयास कितना सार्थक होता है ना। जितना भी श्रोतागण हमारे इस शब्द को सुन रहे होंगे उत्साहित ही होंगे, क्योंकि प्रयास कभी जीरो नहीं होता। वो कैसे जीरो नहीं होगा, इस पर तो भरोसा करना है ना। जंगल में जब एक बार आग लगा था, पता है, आप सही सुन रहे हैं, जंगल में जब आग लगा था तो जंगल का जीव, जितने भी बड़े छोटे जीव थे, वो सारे जीव आग को बुझाने के लिए पानी ला रहे थे। क्या उस जंगली जानवरों के पास पानी को लाने के लिए आप सोचिए, क्या कोई वस्तुएं होगी? क्या उनके पास कोई बर्तन होगा? नहीं ना। फिर सोचिए, जरा सोचिए, माइंड लगाइए कि आखिर वो पानी किस माध्यम से ला रहे होंगे, और वो भी आग बुझाने के लिए। दिमाग लगाए होंगे आप लोग। चोंच में तो जो बड़े पक्षी थे, वो छोटे पक्षी को देख करके, उस छोटे पक्षी में एक छोटा सा चोंच वाला जीव को देख करके बड़े जीव हंस रहे थे। और वो बड़े जीव हंसने वाले जो थे ना, वो सिर्फ खेल देख रहे थे कि क्या ही छोटी सी चोंच से पानी लाकर आग बुझाया जा सकता है। ये देख करके तमाशा, उनको सिर्फ तमाशा ही नजर आ रहा था। पास में आते ही छोटे पक्षी को देख करके बड़े पक्षी ने सवाल किया कि क्या आपके ये चोंच भरी पानी से क्या ये जंगल का आग बुझ सकता है? बहुत ही सुंदर आवाज, सुनिएगा, शायद वो आप लोग को जीवन में सुधार ले आए। छोटे पक्षी ने जवाब देता है, वो क्या? कहा कि हम अपनी चोंच से पानी ले आन करके आग तो नहीं बुझा सकते, लेकिन इतना तो तय बात है कि जब इतिहास में जब जिक्र की जाएगी कि जंगल में जब आग लगा था, तो आग बुझाने वाले में से एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा पक्षी भी था जो आग बुझाने वाले में शामिल था। और रही बात तुम सबका, तो तुम सबका नाम आग लगने पर तमाशा देखने वाले में से आएगा, क्योंकि आग लगने पर तमाशा देखने वाले वो कौन थे, और आग लगने पर आग बुझाने वाले प्रयासरत कौन थे। इसलिए छोटी सी चोंच भले दिख रहा है, लेकिन ये एक इतिहास को दर्शाएगा, इतिहास को प्रकट करेगा। तो मैं आप लोग से अपील करना चाहता हूं कि आप जो जीवन में छोटी छोटी जो प्रयास करते हैं ना, आप जीवन में, पता है, आप
मकान में छत पर जाना चाहते होंगे, एक एक सीढ़ी आपको कहां ले जाती है ना, पता है? एक एक सीढ़ी चढ़ करके ना आप जाते हैं छत पर, तो फिर समझ गए होंगे कि छोटी छोटी चीज आप में बदलाव लाएगा। प्रयास करते रहिए। इतना जल्दी उदासीन क्यों हो जाते हैं? सफल होने के लिए छोटा छोटा प्रयास करना पड़ता है। और उतना ही नहीं, अपने साथ की गई छोटे छोटे प्रयास को जोड़ते चलिए। जो जीवन में आपने जो छोटा छोटा प्रयास किया है, उस छोटे छोटे प्रयास को आप जोड़ते चलिए कि जीवन में आपने अब तक क्या क्या किया है। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप वास्तव में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होंगे, तो पता होगा कि सीता जी को पता लगाने के लिए राम सेतु और सीता जी को लाने के लिए राम सेतु का निर्माण की गई थी। बंदर की छोटी छोटी, पता है, बंदर का छोटा छोटा बताओ सदस्य एक साथ मिलकर के राम सेतु का निर्माण किया, किंतु वो पत्थर एक दूसरे पत्थर से जुड़ नहीं रहा था। तो वहां पर गिलहरी ने पत्थर का छोटा छोटा कण को ला करके और बड़े पत्थर के बीच में डाला कि दो बड़े पत्थर छोटे पत्थर के संपर्क में आकर जुड़ जाते हैं और वह पुल समुद्र के पानी से बह नहीं पाता है और आसानी से आर पार जाया जा सकता है। उदाहरण तो जीवन में अनेकों है ना। तो गिलहरी ने क्या किया? अपने छोटे छोटे प्रयास को दिखाता है और वो प्रयास को जोड़ते गया, यानी दो पत्थरों को जोड़ते गया और अंत में समुद्र में पुल का निर्माण होती है। और राम और सीता के संवाद में राम सेतु का नाम का जिक्र होता है। अच्छा से आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। इसलिए उत्साहित रहिए, उत्साहित रहकर कार्य करिए। जीवन में आप अवश्य जो चाहे हैं वो प्राप्त कर लेंगे। आपको यानी पता है कि यदि आप जीवन में कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो उसे इग्नोर, जो गलत कार्य हो रहा है ना उसे समझ रहे ना, छिपाइए मत, मतलब इग्नोर मत करिए, ना बाधक हो जाएगा। क्योंकि यदि आप गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम तो तुरंत नहीं भुगतते, परिणाम आने में समय लगता है। और जब परिणाम आता है ना तो घातक होता है साहब। सही समझ रहे हैं आप लोग? परिणाम जब आता है ना तो घातक ही होता है। इसलिए आपको यदि लगता है कि हम छोटा सा गलत कार्य कर रहे हैं, क्या इसका रिजल्ट बुरा आएगा? सच में रिजल्ट बुरा ही आने वाला है। क्योंकि आपको पता है, इसका उदाहरण के तौर पर समझना चाहेंगे तो आपको पता है कि गलत खाना से तुरंत आपका शरीर का कोई अंग बर्बाद नहीं होता। गलत पेय पदार्थ को पीने से तुरंत थोड़ी ना है कि लिवर और किडनी डैमेज कर जाएगा। लेकिन यदि वही गलत भोजन और गलत पेय पदार्थ का सेवन कई दिनों तक करते जाएंगे, कई महीनों कई वर्षों तक करते जाएंगे, एक दिन आप उसका भुतभोगी होने के लिए तैयार रहिए। इसलिए गलत कार्य या गलत भोजन या गलत दोस्ती, गलत संगत या गलत रास्ते आपका बुरा ही परिणाम देगा। इसलिए जिस समय गलत हो उसी समय आप सचेत होइए। सचेत होने की जरूरत है और सचेत होकर के जो गलतियां हैं उसमें सुधारिए और अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करिए। क्यों न सफलता मिलेगी। मैं सफलता की बात करने आया हूं। आप मेरे सेशन में जुड़े हुए सफलता पाने के लिए हो सकता है कि मेरे द्वारा कई तरह की बातें बताई जा रही है। एक आध बात भी यदि आपको ध्यान में आ जाता है, एक आध बात को भी यदि आप ध्यान से गौर से सुन लेते हैं और उस पर आप अमल करके आप उस पर चलने के लिए प्रयास करते हैं, हो सकती है मेरे द्वारा जो छोटा सा प्रयास किया जा रहा है आप लोग के लिए वो आपको सफलता दिलाए। आगे की मैं बात बताता हूं। एक छोटा सा एक और भी संवाद है कि जब तक क्या
आप लोग को आगे पता होगा अगला लाइन, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये किनका था? ये किनकी थी बातें? यह गया जिलांतर्गत उदाहरण है, पर्वत मैन। आखिर वो कौन? माउंटेन मैन है वो, दशरथ मान जी, जिनकी लोग तो आज वर्तमान में कई तरह से बातें बोलते हैं कि पत्नी की, लेकिन पूरी सोसाइटी के लिए काम किया, पूरे समाज के लिए काम किया है, और वो दशरथ मान जी कर रहा है। आज इतिहास के पन्ना में कई तरह का मूवी, कई तरह का सीरियल चलता है ना, आप सीख सकते हैं, सीखिए, क्रांति आएगी आपके जीवन में। जो असंभव था उसको संभव बनाया, असंभव को संभव बनाया। कम समझते हैं, बेहतर मानिए। आखिर ओ ऐसा जीवन में क्या किया? क्या एक दिन में रिजल्ट मिली होगी? पूरे जीवन भर इन्होंने एक हथौड़ा और छेनी लेकर के पूरे पहाड़ को काटा है। छोटी छोटी चीज सफलता ही दिलाएगा। आज कौन जानने वाला था इनका नाम? कार्यों से, विशेषता से पहचान बनता है साहब, इसलिए विशेषता को आप बनाए रखिए, पहचान ऑटोमेटिक होते रहेगा। और रही बात कि धन संपत्ति और आप अपने उपार्जन करना चाहते हैं, आय व्यय का साधन बटोरना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, पहले मूल्यवान बनना पड़ेगा। जब आप मूल्यवान बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक है कि आपका इनकम का स्रोत डेवलप कर ही जाएगा। घबराते क्यों हैं? नहीं घबराना है, जीवन में असफलता से सीखना है और सफलता की ओर बढ़ना है। क्योंकि आप यदि बिजनेस करते हैं, सफल हो जाते हैं बिजनेस में, तो किसी के लिए मार्गदर्शन तो आप कर सकते हैं, आप में वो अनुभव आ गया, आप किसी के लिए आप आवाज बन सकते हैं कि इस रास्ते में चलने में कितने तरह के बाधाएं आएगी। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारा समुदाय, हमारा सोसाइटी में काबिलियत रूप हो, उनका काबिलियत तारीफ हो सके? बिल्कुल चाहेंगे। आपको आगे भी है बातें कि धर्म का चश्मा छोड़कर, धार्मिक ऐसा धर्म का चश्मा छोड़कर व्यवहार का चश्मा पहने साहब। क्या रखा है? मानव धर्म, प्रकृति को संरक्षण करना ही तो आपका धर्म है ना। प्रकृति का संरक्षण करिए, प्रकृति को बचाइए, प्राकृतिक आपदाओं से बच जाइएगा। आप प्राकृतिक संकट कभी नहीं आने वाला है। तो मैं बताता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो प्राकृतिक का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण की भी जरूरत पड़ेगी। तो धार्मिक चश्मा जो आप पहन करके कभी वो धर्म कर रहे हैं ना, इस चीज को छोड़ दीजिए और व्यवहार का चश्मा पहनिए। उदाहरण के तौर पर यदि आपको मैं लूं तो बताना चाहेंगे कि एक एम्बुलेंस दादा के नाम से एक प्रसिद्ध व्यक्ति, जब मरीजों को ढोने के लिए जब उन्होंने एम्बुलेंस को बनाया, और जानते हो कैसा एम्बुलेंस था? वो एम्बुलेंस था मोटरसाइकिल के सहारे, छोटी छोटी उपलब्धि, मोटरसाइकिल के सहारे एम्बुलेंस बनाया, छोटा सा। उसके पड़ोस का एक लोग हंसते थे, प्रत्येक दिन देखकर हंसते थे कि ये क्या है, क्या है ये एम्बुलेंस से क्या होगा। उन पर पड़ोस वाले लोग हंसते थे। नतीजा देखिए कि जब लोग, आप भी जानते होंगे कि जिस पे लोग हंसा है वही इतिहास रचा है। एम्बुलेंस दादा के नाम से प्रसिद्ध। आप मरीज को ढोने वाले गाड़ी का ही जानते होंगे। एक दिन का ऐसा हुआ कि जो हंसते थे उन्हीं का कोई विषधर प्राणी डंक मारा है। डंक मारने के कारण वो बेहोश हो जाता है, और अब कोई सहारा नहीं तो एम्बुलेंस दादा को बुलाता है कि चल भाई हॉस्पिटल तक किसी तरह पहुंच तो जाएंगे, इलाज हो जाएगी, जान बच जाएगा। एम्बुलेंस दादा एक कभी इग्नोर नहीं की उसके बातों को कि आप हम पर प्रत्येक दिन हंसते हो, हम तुम्हें यह सेवा नहीं दे सकते। उन्होंने आते हैं
गाड़ी पर बैठाते हैं, यानी जो बाइक के सहारे बना हुआ है, और क्योंकि छोटा एम्बुलेंस देख करके हंसा जा रहा था ना, क्या करिएगा, छोटा चीज है आपके लिए, बहुमूल्य चीज है। जो आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तब क्या हुआ कि रास्ते में जाने के क्रम में ट्रैफिक और वह रोड जाम निकला, और लंबी जाम थी, और बगल में भी एक व्यक्ति सेम कंडीशन का मरीज बड़ा सा एम्बुलेंस में, यानी वो बैठा था, कंडीशन भी सेम ही था, दोनों का हालात सेम था, और जाम रहने के कारण अब गाड़ी जा नहीं सकती है। तब क्या हुआ, नतीजा देखिए कि जो एम्बुलेंस था, जो मोटरसाइकिल के सहारे बनाया गया था, वह साइड लेकर के, क्योंकि उसके लिए तो कम जगह की जरूरत थी, थोड़ा सा भी जगह मिलेगा तो वो पार हो जाएगा। और ऐसे भी पब्लिक भी जानता है कि एक चौड़ी गाड़ी है, चौड़ी रास्ता चाहिए, तो उसको पब्लिक भी उसको समझ रहे ना बात को, साइड करने में तो असुविधा होगी। लेकिन वो जो मोटरसाइकिल के सहारे था, तो उसके लिए तो सुविधा ही सुविधा थी, थोड़ा सा भी लोग दाएं बाएं कर देगा और निकल जाएगी गाड़ी। हुआ यही, हॉस्पिटल तक वो एम्बुलेंस दादा अपने गाड़ी के सहारे लेकर के पहुंच जाते हैं, इलाज होती है, उस मरीज का जान बच जाता है। किंतु सेम मरीज जो बड़े एम्बुलेंस में जो पड़े थे, लेट होने के कारण, देर होने के कारण उनकी जान चली जाती है। अंत में नतमस्तक होना पड़ा जो हंसते थे। तो यहां पर क्या हुआ, क्या धार्मिक चीज था कि व्यवहारिक चीज था? व्यवहार ऐसा बना, यदि सिर्फ धर्म के नाम पर सिर्फ आप जीवित हैं तो आप पर्याप्त नहीं है, आपको पर्याप्त होना पड़ेगा, तो व्यवहारिक बनना पड़ेगा, स्वाभाविक बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, गुणवान बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सोसाइटी में नाम हो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज करते हैं कि पानी का, आप देखते हैं ना पत्थर पे, तो पत्थर पर पानी का छोटा छोटा बूंद जब गिरता है तो पत्थर पर टप 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 जब पानी गिरता है, एक समय ऐसा आता है कि वो पत्थर को वो पानी चिर डालता है, पत्थर को भी घिस जाना पड़ता है वो पानी कोमल कोमल बूंद के सहारे। इसलिए आपको मैं बताता हूं कि आपकी व्यवहार में यदि कोमलता होगी ना, तो आप अहंकारी क्रोधित व्यक्ति को भी, जो पत्थर जैसे वो कठोर दिल वाला भी होगा, भावुकता की कोई निशान भी नहीं उनमें होगी, लेकिन जब आप उनके साथ कोमल व्यवहार वाले होंगे ना, तो मैं बताता हूं कि अपने कोमल व्यवहार के दौरान, कोमल व्यवहार की वजह से आप पत्थर जैसे कठोर दिल वाले व्यक्ति को भी पिघला सकते हैं साहब। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करता हूं कि आप अपने व्यवहार को बनाए रखें, व्यवहारिक बने, समुदाय को ख्याल करें, जिस सोसाइटी में रहते सोसाइटी को लेकर चलिए, और परिवार में यदि आप धरोहर बन गए हैं तो आप हर एक परिवार के सदस्य को जोड़ के चलिए, क्योंकि परिवार है, इसलिए आपको परिवार वाले के साथ व्यवहार वाला भी बनना पड़ेगा, दिलदार बनना पड़ेगा, क्योंकि परिवारों को इग्नोर भी ना करें, परिवारों को जोड़ करके चलें, क्योंकि जो परिवारों को जोड़कर चला है वो कभी दूसरे को, यानी कभी भी मौका नहीं मिला है कि वो दूसरे को पैर पकड़ सके, क्योंकि अपने परिवारों का उन्होंने हाथ जोड़कर चला है, हाथ पकड़कर चला है। इसलिए हाथ पकड़कर चलिए, जोड़कर चलिए। मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आप लोग के लिए, मेरे तरफ से ढेर सारी बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप यदि हमारे जो सेशन है, इस सेशन में जब आप जुड़ गए हैं, हमारे द्वारा बताई गई हर एक बात यदि आपको पसंद आता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जितना हो सके आप अपने परिचितों तक वीडियो को शेयर करिए। तब तक का इतना ही, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं, जय श्री कृष्णा।